हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। यह वीडियो आज बहुत ही खास होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें इंग्लिश ग्रामर में डिग्री ऑफ कंपैरिजन में बहुत ही डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये डिग्रीज़ क्या होती है, कैसे इनको चेंज करते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो खास आप ही के लिए है। आज हम इनके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो गारंटी है कि आप ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ जाएंगे और आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इनका जो टाइप है ये है पॉजिटिव, जिसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। उसके बाद होता है कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद होता है सुपरलेटिव डिग्री। इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे, तो इनमें हम सीखने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में क्या क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं, सेंटेंस को कैसे एक डिग्री से दूसरे डिग्री में चेंज करते हैं, और इनको बना एग्जाम्पल भी हम देकर आपको समझाएंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो डिग्रीज है ये क्या क्या होते हैं, इनके क्या क्या मीनिंग्स होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, इसका मतलब ये है कि किसी किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज़ का उसका क्या बताना होता है, हमें क्वालिटी बताना होता है बिना किसी के कंपेयर के। हमें किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना, सिर्फ इसकी क्वालिटी ही दिखानी है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, संजय इज़ टॉल। संजय लंबा है। अब हम क्या कह रहे हैं कि संजय की क्वालिटी बता रहे हैं कि संजय लंबा है, संजय इज़ टॉल, लेकिन किसी से कंपेयर नहीं कर रहे कि संजय लंबा है लेकिन किसी से लंबा है ये नहीं कह रहे। ठीक, तो इसमें सिर्फ क्वालिटी बतानी होती है, वो होता है पॉजिटिव डिग्री। सिर्फ क्वालिटी बतानी है, किसी से कंपेयर नहीं करना है और या किसी से बेस्ट भी नहीं बताना। अगला होता है कंपैरेटिव। ये होता है कंपेयर करने वाली बात। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों या दो व्यक्तियों की, इसमें कंपैरिजन किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल से आप समझेंगे, संजय इज़ टॉलर देन श्याम। क्या कहा जा रहा है कि संजय जो है वो श्याम से लंबा है। अब देखिए, यहाँ कंपेयर किया जा रहा है, दो व्यक्तियों के बीच कंपेयर किया जा रहा है और एक क्वालिटी पर कंपेयर किया जा रहा है। वो क्वालिटी क्या है, टॉलर, लंबाई पर कंपैरिजन किया जा रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम कंपेयर करते हैं। पॉजिटिव डिग्री में केवल क्वालिटी दिखा के छोड़ देना है। कंपैरेटिव में दोनों के बीच उस क्वालिटी के बिहाफ पर हमें कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री ये क्या होता है, इसमें क्या है कि हम 3 या 3 से अधिक में सबसे ऊंचा या बेहतर बताना होता है। मतलब जितनी भी, ये 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकती है कि ये बहुत अधिक नंबर्स पे हो, तो उन सब में जो बेस्ट होता है, उनमें जो बेस्ट क्वालिटी हो तो उसे हम बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल से देखेंगे हम, संजय इज द टॉलेस्ट बॉय। आप क्या कह रहे हैं कि संजय इज द टॉलेस्ट बॉय, मतलब संजय सबसे लंबा लड़का है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि सबसे हमने कह दिया कि ये सुपरलेटिव है, सुपर डिग्री पर आ गए ये। सबसे पहला क्या था, पहला लेवल था हमारा पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद क्या आया, कंपैरेटिव डिग्री। अब ये जो सबसे ऊपर होता है ये है सुपरलेटिव डिग्री, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं। पहले हमने क्या कहा कि संजय इज अ टॉल, उसके बाद कहा संजय इज टॉलर देन श्याम, श्याम से लंबा है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि संजय इज द टॉलेस्ट बॉय, अब इससे लंबा कोई नहीं है भैया। तो ये सुपरलेटिव डिग्री में यही होता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि तीनों जो डिग्री है वो क्या क्या है, इनके क्या क्या मीनिंग्स हैं। अब हम आगे इनको और विस्तार से समझते हैं। पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं हम, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की सिर्फ विशेषता बताते हैं, किसी से तुलना नहीं करते। ठीक, सिर्फ उसकी क्वालिटी बताएंगे, किसी से कंपैरिजन नहीं करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं उससे रिलेटेड, जो भी हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज़ होगा,
उसके बाद लिखते हैं हम पॉजिटिव डिग्री, जो एडजेक्टिव होता है, क्या उसकी विशेषता है वो लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। क्या कहा हमने, यह जो फूल है वह सुंदर है। दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। अब देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दिस फ्लावर। ठीक, उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जैसे हमारा स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या है, हमारा एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। यहाँ हम इस जो फ्लावर है इसका कंपैरिजन कर रहे हैं क्या किसी के साथ, नहीं कर रहे, सिर्फ इसकी एक क्वालिटी बता रहे हैं कि दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, यह फूल सुंदर है। ठीक, तो ये कौन सी डिग्री हुई, यह हुई पॉजिटिव डिग्री। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज़ टॉल, वह लंबा है। अब इसका भी किसी से कंपैरिजन हम नहीं कर रहे, ना ही इसको हम बेस्ट बता रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव डिग्री, बस उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। इसी तरह शी इज़ इंटेलिजेंट, आई एम हैप्पी, और पांचवा है दे आर स्ट्रॉन्ग। किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, ना किसी को बेस्ट बताना है, सिर्फ उसकी क्वालिटी बतानी है। तो ये कौन सा डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री। तो इस तरह आप समझ गए होंगे पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, इसमें क्या हमें डिनोट करना होता है। इसके बाद हम अगला बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है कि इनमें से या तो इनमें से बड़ा कौन है, इसमें इन दोनों में किसकी क्वालिटी अच्छी है। कैसे करते हैं, देखिए जब हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करते हैं, इसमें हमें एक वर्ड होता है जो हमें यूज करना कंपलसरी होता है, वो होता है देन, THAN, देन। ठीक, याद रखिएगा THAN, ये वाला देन नहीं, ये वाला यूज नहीं करना है, ये वाला करना है। ठीक, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री। अब इस कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमें एक चीज़ ऐड करनी होती है, उसके लास्ट में आते ई आर जोड़ देते हैं या मोर जोड़ देते हैं। ये जिस प्रकार का जो एडजेक्टिव होता है उस प्रकार हम जोड़ते हैं, और इसको किस प्रकार बनाएंगे ये भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। अभी फ़िलहाल आप इतना ही याद रखें। उसके बाद प्लस देन, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हमने पॉजिटिव डिग्री में देखा था दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। अब हम उस ब्यूटीफुल को कंपेयर करेंगे, दिस फ्लावर इज़ अ मोर ब्यूटीफुल देन दैट। ये जो फ्लावर है, मान लीजिए ये एक फ्लावर है, ये जो फ्लावर है फ्लावर नंबर 1 फ्लावर नंबर 2 से अधिक ब्यूटीफुल है, ये ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ठीक, कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों में, तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं ना मोर ब्यूटीफुल। जो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, यहाँ क्या यूज कर रहे हैं हम, मोर। जैसे यहाँ हम एडजेक्टिव में प्लस कर मोर लिखे, उसके बाद फिर देन का भी यूज कर रहे हैं। दिस फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। वह अपने भाई से लंबा है। किससे लंबा है, अपने भाई से। तो देखिए पहले तो सब्जेक्ट लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, उसके बाद लिखा हमने कंपैरेटिव डिग्री, जो एडजेक्टिव है उसके साथ क्या जोड़ा हमने, टॉल। टॉल की स्पेलिंग क्या होता है, TALL। इसमें हमने ER जोड़ दिया है, तो ये ER जुड़ा है ना, जैसे इसमें भी देख सकते हैं हम ER जुड़ा हुआ है, तो टॉलर। उसके बाद क्या है, देन। ठीक, टॉलर देन हिज ब्रदर। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो एडजेक्टिव आएगा उसके लास्ट में हमें ER ऐसे जोड़ना है, और उसके बाद देन जोड़ना है। कहीं कहीं पर इस ER के जगह हम मोर का यूज करते हैं। अब मोर का यूज कब करेंगे और ER का यूज कब करेंगे ये हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी। शी इज़ मोर, देखिए यहाँ भी मोर का यूज हो रहा है, उसके बाद इंटेलिजेंट देन मी। जहाँ पर मोर का यूज होगा वहाँ ER का यूज नहीं होगा, और अगर ER लगा है तो मोर का यूज नहीं होगा। इसी तरह देख सकते हैं आप, आई एम हैप्पियर देन यू, दे आर स्ट्रोंगर देन अस। तो ये हुआ कंपैरेटिव डिग्री। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में किसी क्वालिटी के बेसिस पर। नेक्स्ट है हमारा, जो इसके बाद नेक्स्ट डिग्री होता है वो है
सुपरलेटिव डिग्री, ये कह सकते हैं हम कि ये एक हाईएस्ट डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में ये बताया जाता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु इस क्वालिटी में सबसे बेस्ट है, इससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो जब हम 3 या 3 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों या 3 से भी अधिक हो सकता है, जैसे लिखा है, इनमें से किसी एक की सबसे उच्च स्थिति को बताने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, ये उस सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि इसमें इज एम आर लगेगा या फिर कुछ और हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। उसके बाद आता है प्लस द। इसमें ये जो शब्द है द, ये जोड़ना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सुपरलेटिव डिग्री बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि उससे ऊंचा कोई नहीं, तो हमें ये द लगाना पड़ता है। नेक्स्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस। इसमें जो क्वालिटी होती है, जो एडजेक्टिव होता है, उसमें लास्ट में ई एस टी या फिर मोस्ट ऐड करना होता है। या तो हम मोस्ट ऐड करेंगे या फिर ई एस टी, जैसे कंपेरेटिव में हम ई आर ऐड कर रहे थे या फिर मोर ऐड कर रहे थे। इसी प्रकार इसमें लास्ट में ई एस टी या मोस्ट। देखते हैं हम किस प्रकार यूज किया गया है। एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। दिस इज द मोस्ट, द का यूज यहाँ पर किया गया है। फिर मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में क्या होता है, ब्यूटीफुल में एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम ई आर या ई एस लास्ट में नहीं जोड़ सकते। इसमें क्या कहते हैं कि अगर पॉजिटिव डिग्री है ब्यूटीफुल में, अगर पॉजिटिव डिग्री में इसका यूज करेंगे तो इसमें सिर्फ ब्यूटीफुल ही लिखना पड़ेगा। अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज करेंगे तब इसमें मोर ब्यूटीफुल का यूज करेंगे, और अगर सुपरलेटिव डिग्री में यूज कर रहे हैं तो मोस्ट ब्यूटीफुल। याद रखिए, मोर जो टर्म है इसको यूज करेंगे हम सुपरलेटिव डिग्री मतलब दूसरे नंबर पे, और जो तीसरा ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करेंगे, मोस्ट। ठीक, अगर इन दोनों में से कोई यूज करना पड़े तब की स्थिति में। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। वह पूरे क्लास में सबसे लंबा लड़का है। ठीक ना, इससे ऊपर कोई नहीं है, इससे लंबा कोई नहीं है, ही इज द टॉलेस्ट। तो ये स्ट्रक्चर बस आपको याद रखना है, इसके बिहाफ पर आप कोई भी सेंटेंस हो उसको सुपरलेटिव में बना सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन टुडे। नेक्स्ट है, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। तो ये हुए हमारे तीनों डिग्रीज। लेकिन मुझे अभी भी ये लग रहा है कि आप लोगों को ये चीज़ें कंफर्म या फिर क्लियर नहीं हुई होगी कि कहाँ मोर का यूज करना है, कहाँ मोस्ट का यूज करना है, कहाँ ई आर लगाना है और कहाँ ई एस टी लगाना है। तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, इसमें हमने इन सभी का जितने भी टर्म हमने यूज किए हैं उन सबको यहाँ बनाकर दिया है। देखिए, जैसे हमने एक टर्म यूज किया टॉल। टॉल का मतलब होता है लंबा। पॉजिटिव डिग्री में क्या कहा हमने, सिर्फ एक क्वालिटी बता देना है, तो टॉल। कंपेरेटिव में क्या करना है, हमें ई आर जोड़ना पड़ता है। कंपेरेटिव में या तो ई आर या मोस्ट, और इसमें या तो ई एस टी या मोस्ट। इसमें मोर जोड़ते हैं और इसमें मोस्ट। तो जैसा टॉल है इसमें ई आर जोड़ दिया तो क्या हुआ, ये टॉलर। इसमें ई एस टी जोड़ दिया तो टॉलेस्ट। इसी तरह ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल ऐसा होता है कि जो जो एडजेक्टिव बड़े होते हैं, जैसे इसमें एडजेक्टिव थोड़ा लंबा, टॉल छोटा है और ब्यूटीफुल थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लंबा है या बड़ा है, तो जहाँ बड़ा एडजेक्टिव आपको दिखेगा वहाँ आपको मोर या मोस्ट ऐड करना है। ठीक, अगर छोटा एडजेक्टिव है तब ई आर और ई एस टी यूज करना है। अगर बड़ा एडजेक्टिव मिला तो मोर और मोस्ट का यूज करना है। तो ये टॉल है, इसमें ई आर और ई एस टी यूज हुआ है, जैसे ई आर और ई एस टी। ब्यूटीफुल में अब यहाँ देखिए थोड़ा बड़ा है तो इसमें मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल का यूज हुआ है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग में क्या है, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ई आर और ई एस टी।
इंटेलिजेंट, ये भी थोड़ा बड़ा है, तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। हैप्पी, हैप्पी में क्या होता है, जो हैप्पी को ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं, लेकिन अगर वाई आ जाता है लास्ट में, लास्ट में वाई आता है तो वाई को हटा के हमें आई लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ हैप्पी में वाई है तो डबल पी के बाद वाई हटा के आई ई आर रख दिया हमने, ठीक। तो हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। इसी तरह और भी जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उनमें इसी प्रकार ई एस टी और मोर एंड मोस्ट का यूज किया जाता है। एक टर्म होता है जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, तो वो पॉजिटिव डिग्री में आता है गुड, और कंपैरेटिव डिग्री में होता है बेटर, और सुपरलेटिव में होता है ये बेस्ट। इसी प्रकार और भी बहुत सारे जितने भी एडजेक्टिव हैं उनको चेंज किया जाता है। तो मोस्टली तो यही जो दो रूल लागू होते हैं जिनमें ई एस टी, ई आर, मोर और मोस्ट। लेकिन कुछ बहुत ही कम ऐसे होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें इस प्रकार अलग अलग ही होता है। जैसे गुड, अब इसमें ना तो ई आर लग रहा है ना मोस्ट, मोर कुछ नहीं लग रहा है, इसमें अलग आ जाता है। बेटर, बेस्ट, यहाँ देखिए फिर भी ई आर और ई एस टी आपको दिख रहा है, इन दोनों में तो रिलेटेड हो रहा है, लेकिन यहाँ से कुछ रिलेट नहीं हो रहा है। तो ठीक आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमने जाना पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनको कैसे पहचाना जाता है और क्या क्या इनमें यूज किया जाता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो क्या करेंगे, हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं देखिए। पहला है पॉजिटिव डिग्री में क्या है, संजय इज टॉल। अब संजय इज पहले पॉजिटिव डिग्री में है, इसको कंपैरेटिव में करना मतलब किसी से तुलना करना है। तो संजय इज टॉलर देन श्याम, कर दिया हमने। क्या हुआ यहाँ, टॉलर देन, टेल में ई आर जोड़ दिया और देन जोड़ दिया, तो क्या हो गया ये कंपैरेटिव डिग्री। इसको अब सुपरलेटिव में करना है। तो संजय इज द बेस्ट बॉय, सॉरी संजय इज द टॉलेस्ट बॉय, ठीक। टॉलेस्ट बॉय, इसमें द भी जुड़ गया और ई एस टी भी जुड़ गया एडजेक्टिव में, तो हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज़ ब्यूटीफुल, कंपेरेटिव में शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। अब कंपेयर करना है तो देखिए यहाँ तो कोई दूसरा सब्जेक्ट है नहीं जिसके साथ कंपेयर करें, तो वो आप अपने मन से लगा सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, या ये भी कह सकते हैं कि शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन अदर, ठीक। हमें बस कंपेयर करने से मतलब है, ठीक। उसमें आप जो सब्जेक्ट है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। नेक्स्ट है सुपरलेटिव में अगर इसको बनाना हो तो कहेंगे शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, हो गया। जिसमें द और मोस्ट का यूज करना होता है हमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम हैप्पी। अब इसमें सिर्फ एक क्वालिटी है कि आई एम हैप्पी, इसको कंपेयर करना है कि मैं तुमसे ज़्यादा खुश हूँ, तो आई एम हैप्पियर देन यू, हो गया आई एम हैप्पियर देन यू। अब इसको सुपरलेटिव बनाना है तो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन हियर, मैं यहाँ सबसे मैं यहाँ सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस, सुपरलेटिव में दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। अब यहाँ फिर से एक बात आ गई कि यहाँ टीम तो इसमें नहीं दिया ना ही इसमें दिया। तो जैसा कि हमने कहा कि आपको सुपरलेटिव या कंपैरेटिव बनाने के लिए अगर कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा दिए गए वाक्य में तो आप अपने मन से लगा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है हमारा, क्या है, दिस बिल्डिंग इज बिग, कंपेयर करेंगे दिस बिल्डिंग इज बिगर देन दैट। सुपरलेटिव में क्या होगा, दिस इज द बिगेस्ट बिल्डिंग। तो इस प्रकार हमने इसके एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। वो क्या है, देन का यूज हमेशा कंपैरेटिव में ही होगा। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तीनों का तो आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होने वाली। तो देन का यूज कंपैरेटिव में होगा, द का यूज हमेशा सुपरलेटिव में होगा। पॉजिटिव डिग्रीज में सिर्फ एडजेक्टिव आता है, जो पॉजिटिव डिग्री होता है
उसमें हम सिर्फ एडजेक्टिव जो विशेषता होती है उसी को लिख देते हैं, उसमें देन, दैट या अन्य चीज़ें नहीं लिखते। मोर और मोस्ट का यूज जो है, जो लंबे एग्जेक्टिव्स होते हैं, लंबे एग्जेक्टिव उनके साथ यूज होता है, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट आदि। और जो वाई वाले एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके लास्ट में वाई आता है, जैसे हमने हैप्पी में देखा, तो वाई को आई में चेंज कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने इस वीडियो में समझा कि डिग्रीज क्या होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए, इनके इंपॉर्टेंट टिप्स भी दिए, इनके स्ट्रक्चर भी समझाए। तो ये वीडियो आपके लिए अगर यूजफुल है, आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड और अन्य वीडियो लेकर आएंगे किसी अन्य वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।